सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 13वां। ये पसीने की धार है, कल तिरंगे का अभिमान बनेगी। जो आज मेहनत करेगा वही कल देश की शान बनेगी। सो फ्रेंड्स, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक के लेखक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक के लेखक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पितामह व जनक, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पितामह व जनक कहा जाता है व आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। 2 अगस्त 1947 में कौन सा देश भारत के साथ आज़ाद हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान। अगस्त 1947 में कौन सा देश भारत के साथ आज़ाद हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के तहत भारत व पाकिस्तान को अलग प्रांत मान लिया गया था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के तहत भारत व पाकिस्तान को अलग अलग प्रांत मान लिया गया। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वर्तमान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वर्तमान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी वर्तमान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा। निम्नलिखित में से चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ओडिशा। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। भारत की प्रमुख झीलें, वुलर झील, डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील, डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में स्थित है। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में। जैसमंद पिछोला पचपदरा सांभर राजस्थान में स्थित है। जैसमंद झील, पिछोला झील, पचपदरा झील, सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। भारत के त्यौहार जम्मू कश्मीर, हेमिस महोत्सव, हेरथ महोत्सव। भारत के त्यौहार जम्मू कश्मीर राज्य का त्यौहार है हेमिस महोत्सव, हेरथ महोत्सव। नागालैंड का त्यौहार है सेक्रेनाई महोत्सव। नागालैंड का त्यौहार है सेक्रेनाई महोत्सव। चंडीगढ़ का त्यौहार है रोज उत्सव, गुलदाउदी उत्सव। चंडीगढ़ का उत्सव है रोज उत्सव, गुलदाउदी उत्सव। नागालैंड का उत्सव है हॉर्नबिल उत्सव।
नागालैंड का त्यौहार है हॉर्नबिल त्यौहार। नागालैंड का त्यौहार है हॉर्नबिल त्यौहार। लद्दाख का त्यौहार है लोसर उत्सव। लद्दाख का त्यौहार है लोसर उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिल्का झील कैसी झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खारे पानी की झील। निम्नलिखित में चिल्का झील कैसी झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खारे पानी की झील। खारे पानी की झील। चिल्का झील उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। चिल्का झील उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। भारत की प्रमुख झीलें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उधुआ झील झारखंड। उधुआ झील कहाँ स्थित है? झारखंड में। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। कांबर झील बिहार। कांबर झील बिहार। कांबर झील बिहार। नैनीताल रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल रूपकुंड उत्तराखंड में है। पेरियार झील केरल। पेरियार झील कहाँ स्थित है? केरल। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। खेचे ओपलरी झील सिक्किम। खेचे ओपलरी झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में। खेचे ओपलरी झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में। थेर थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। थेर थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। राजघाट कहाँ स्थित है? दिल्ली। राजघाट दिल्ली महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। राजघाट दिल्ली महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। प्रमुख महापुरुषों की समाधि स्थल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। अभय घाट मोरारजी देसाई। अभय घाट मोरारजी देसाई। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। डॉक्टर मनमोहन सिंह निगम बोध घाट। डॉक्टर मनमोहन सिंह निगम बोध घाट। डॉक्टर मनमोहन सिंह निगम बोध घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रबाबू नायडू। मई 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू पार्टी टीडीपी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। पुनर्गठन इसका 1 नवंबर 1956 में हुआ। पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती। भाषा तेलुगु। भाषा क्या है? तेलुगु। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है माथुरी नृत्य, सिद्धि माधुरी, कोलाटम, वीरनाट्यम, कुम्मी नृत्य, भाम कल्पक्कम नृत्य, तपेता गुल्लू, लंबारी, डंडारिया, घंटा मर्दाला, डप्पू दप्पू, गुसादी नृत्य। आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है माथुरी नृत्य, सिद्धि माधुरी, कोलाटम, वीरनाट्यम, कुम्मी नृत्य, भाम कल्पक्कम नृत्य, तपेता गुल्लू, लंबारी, डंडारिया, घंटा मर्दाला, डप्पू दप्पू, गुसादी नृत्य। ये सब क्या है? प्रमुख लोक नृत्य है।
प्रमुख त्यौहार, आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार, पहला फ्लेमिंगो, उसके बाद उगादी, उसके बाद अटला टड्डे, उसके बाद डेक्कन फेस्टिवल, उसके बाद लुम्बिनी महोत्सव, उसके बाद है ये लम्मा जतार। प्रमुख त्यौहार है फ्लेमिंगो, उगादी, अटला टड्डे, डेक्कन फेस्टिवल, लुम्बिनी महोत्सव, ये लेम्मा जतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है। गंगोत्री ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी का उद्गम होता है। राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। इसका प्रमुख नदियाँ रामगंगा, सोन नदी है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया। पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। इसका प्रमुख नदियाँ रामगंगा, सोन नदी है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद तीसरा है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है फूलों की घाटी उद्यान। पांचवा है गंगोत्री घाटी उद्यान और छठा है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेवरा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेवरा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। भारत कोयला उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत कोयला उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक कोयला छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। इसे भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला छोटा नागपुर पठार झारखंड से प्राप्त होता है। इसे भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। कोयले की किस्में पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस और तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। कोयले की किस्म है पहला सबसे उत्तम एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उड़ीसा में होता है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ होता है? उड़ीसा में। भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य कहाँ है? कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादक राज्य कहाँ है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2023 में मिजोरम में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी। जोरम नेशनलिस्ट पार्टी। निम्नलिखित में से 2023 में मिजोरम में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री वर्तमान में लालदू होमा है। मिजोरम
का गठन 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। मिजोरम का राजधानी आइजोल है। मिजोरम का राजधानी आइजोल है। भाषा मिजोरम का भाषा मिजो और अंग्रेजी। मिजोरम का भाषा है मिजो और अंग्रेजी। मिजोरम का प्रमुख त्यौहार है अंथुरियम, मिमकूट, चापचर कूट, थालपवांग कूट। प्रमुख त्यौहार है मिजोरम का अंथुरियम, मिमकूट, चापचर कूट, थालपवांग कूट। प्रमुख नृत्य है मिजोरम का चिराव नृत्य, खुल्लम खुल्लम नृत्य, छिहलम नृत्य, चेलम, थांगलम नृत्य, पारलेंस, सरला मकाई नृत्य, जंगतालम। प्रमुख नृत्य है मिजोरम का चिराव नृत्य, खुल्लम खुल्लम नृत्य, छिहलम नृत्य, चेलम थांगलम नृत्य, पारलेंस, सरला मकाई नृत्य, जंगतालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। साक्षरता ऐसे पुरुष व स्त्री जिनकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो पढ़ लिख सके हो, कुछ अंक गणितज्ञ ज्ञात हो, उसे साक्षर माना जाएगा। साक्षरता किसे कहते हैं? ऐसे पुरुष व स्त्री जिनकी आयु 7 या उससे अधिक वर्ष हो तथा पढ़ लिख सके, कुछ गणितज्ञ ज्ञात हो, उसे साक्षर माना जाएगा। सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता वाला राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल। सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता वाला राज्य, तो इसका आंसर होगा केरल। न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार। न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता 79.19% व महिला साक्षरता 52.12% में अंतर वाला राज्य है राजस्थान। लगभग 27% का अंतर है। लगभग कितना का? 27% का अंतर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता 79.19% व महिला साक्षरता 52.12% में अंतर वाला राज्य राजस्थान है। लगभग 27% का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 के अनुसार कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हुन मानेट। मई 2025 के अनुसार कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हुन मानेट। कंबोडिया देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। कंबोडिया देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। कंबोडिया की मुद्रा रियल है। कंबोडिया की मुद्रा रियाल है। कंबोडिया में अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है, जिसे हाल ही में विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया। कंबोडिया में अंगोर वाट का विष्णु मंदिर है, जिसे हाल ही में विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोको द्वीप। बंगाल की खाड़ी का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोको द्वीप। भारत के प्रमुख द्वीप हैं, तो इस प्रमुख पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा। ग्रेट निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी। ग्रेट निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप समूह अरब सागर। लक्षद्वीप समूह अरब सागर। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी। मिनिकॉय द्वीप अरब सागर। मिनिकॉय द्वीप अरब सागर। मांजुली द्वीप असम। मांजुली द्वीप असम। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। मांजुली द्वीप अमस विश्व का सबसे
बड़ा नदीय द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ है। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैडमिंटन। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, चिंकी रेड्डी, कृष्णा नागर, मंजूषा कंवर, किदांबी श्रीकांत, प्रणोद भगत, लक्ष्य सेन। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, चिंकी रेड्डी, कृष्णा नागर, मंजूषा कंवर, किदांबी श्रीकांत, प्रमोद भगत, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से, बिच्छू का श्वसन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बुक लंग्स। बिच्छू का श्वसन अंग कौन सा है? बुक लंग्स। एक तरफ आपको जीव और एक तरफ श्वसन अंग उसका दिया हुआ है। मनुष्य, मेढक, पक्षी, सांप किससे श्वसन लेते हैं? फेफड़े से सांस लेते हैं। मनुष्य, मेढक, पक्षी, सांप किससे इसका श्वसन अंग क्या है? फेफड़े। बिच्छू बुक लंग्स से सांस लेती है। बिच्छू बुक लंग्स से सांस लेती है। केचुआ त्वचा से, केचुआ त्वचा से सांस लेती है। कीट श्वास नली ट्रेकिया से श्वसन अंग, श्वास नली ट्रेकिया है। कीट का श्वास नली ट्रेकिया से श्वसन अंग है इसका। अमीबा व हाइड्रा का श्वसन अंग है शरीर सतह से। अमीबा व हाइड्रा का श्वसन अंग है शरीर सतह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से जीव हैं जो सरल पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पौधे। ऐसे कौन से जीव हैं जो सरल पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पौधे। हरे पौधे इनमें से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरे पौधे इनमें से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। वायरस सजीव व निर्जीव के योजक कड़ी है। जीवाणु इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते। जीवाणु में इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित हैं। प्रोटोजोआ यह शब्द गोल्डकस ने दिया था। प्रोटोजोआ यह शब्द गोल्डकस ने दिया था। प्रोटोजोआ यह शब्द गोल्डकस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रिक अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रिक अम्ल। अम्ल यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सी अम्ल जिनमें H व O दोनों हैं। H व O दोनों हैं क्या है? ऑक्सी अम्ल है। जैसे एग्जाम्पल H2SO4, HNO3, H3O4, HCOOH ऑक्सी अम्ल है। हाइड्रा अम्ल जिनमें केवल H है। हाइड्रा अम्ल जिनमें केवल H है। एग्जाम्पल HCl, HF, HBr, HI।
अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए खट्टे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अनिवार्य घटक हाइड्रोजन है। अनिवार्य घटक अम्ल का हाइड्रोजन है। पीएच मान 7 से कम। अम्ल का मान पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल 2 प्रकार के हैं। पहला ऑक्सी अम्ल, दूसरा हाइड्रा अम्ल। पहला ऑक्सी अम्ल और दूसरा हाइड्रा अम्ल। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है लोहे पर जंग लग। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होती है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय व अस्थायी परिवर्तन है। ये सब क्या है? लोहे पर जंग लगने का रासायनिक परिवर्तन है। सूर्य की किरण पृथ्वी तक किस रूप में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए विकिरण। इसमें कण बहुत दूर होते हैं। इसमें कण क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। निर्वात में संचरण है। निर्वात में संचरण है। एग्जाम्पल सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक। हीटर से हाथों तक ऊष्मा। हीटर से हाथों तक ऊष्मा। वायु में किसे आग नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पत्थर। ऑक्सीजन गैस वायु में मात्रा 21% आग जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन गैस प्राणवायु गैस है। अनुपस्थिति में आग नहीं जलती है ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में आग नहीं जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर कितने रंगों में बंट जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7। वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह प्रयोग सर्वप्रथम न्यूटन ने किया। यह प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? न्यूटन ने किया। ऊष्मा तापरोधी है तो इसका आंसर हो जाएगा सी लकड़ी। ऊष्मा तापरोधी है तो इसका आंसर हो जाएगा सी लकड़ी। ऊष्मा के चालक लोहा चांदी तांबा। ऊष्मा के चालक हैं लोहा चांदी तांबा। ऊष्मारोधी है कांच प्लास्टिक सूखी लकड़ी सेलुलोज कपड़ा ऊन। ऊष्मारोधी है कांच प्लास्टिक सूखी लकड़ी सेलुलोज कपड़ा ऊन। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए चालन। ऊष्मा का संचरण की 3 विधियां हैं। पहला चालन ठोस में। एग्जाम्पल धातुओं में। संवहन जो है वह द्रव और गैसों में। वायुमंडल का गर्म होना। वायुमंडल का गर्म होना इसका एग्जाम्पल होगा। संवहन किसमें? द्रव और गैसों में। एग्जाम्पल वायुमंडल का गर्म होना। विकिरण निर्वात में सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर। विकिरण निर्वात में सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक है तो इसका आंसर हो जाएगा ए शुक्राणु। नर युग्मक है शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु। मादा युग्मक अंडाणु। मादा युग्मक अंडाणु। नर युग्मक का मुख्य जनन अंग है वृषण। नर युग्मक नर का मुख्य जनन अंग है वृषण। मादा का मुख्य जनन अंग है अंडाशय। मादा का मुख्य जनन अंग है अंडाशय। निषेचन होता है शुक्राणु व अंडाणु का संलयन से। निषेचन होता है शुक्राणु व अंडाणु का संलयन से। निषेचन होता है शुक्राणु व अंडाणु का संलयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का प्रजनन अंग है तो इसका आंसर हो जाएगा डी पुष्प। पौधों का प्रजनन अंग है तो इसका आंसर हो जाएगा डी पुष्प। पौधों का प्रजनन अंग है
फूल और पुष्प पौधों को परागकण के लिए आकर्षित करता है। फूल पुष्प पौधे को बीज पैदा करने में मदद करते हैं। प्रजनन अंग। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया। सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, मानव। स्वपोषी वे जीव जो अपना पोषण भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी वे जीव जो अपना पोषण भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। स्वपोषी इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधे, शैवाल, पादप प्लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेडपोल का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेढक। टेडपोल का संबंध है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेढक। एक तरफ जीव और उसका लार्वा का नाम। मेढक टेडपोल संबंध है टेडपोल से। मक्खी का संबंध है मैगट से। मक्खी का संबंध है मैगट से। मच्छर का संबंध है विगलर से। मच्छर का संबंध है विगलर से। हाइड्रा का संबंध है प्लेनुला से। हाइड्रा का संबंध है प्लेनुला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस को कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अनिवार्य घटक हाइड्रोजन। अनिवार्य घटक हाइड्रोजन अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि क्या होगी? तो वृत्त का परिधि होता है पाई आर स्क्वायर और क्षेत्रफल क्या है 616। तो आर के स्क्वायर बराबर 616 गुने 22/7 को इधर लाएंगे तो पलट जाएगा। उसके बाद आर स्क्वायर बराबर 196 हो जाएगा और ये आर बराबर क्या हो जाएगा 14। नहीं समझे होंगे आप लोग। पाई आर स्क्वायर वृत्त के परिधि और 616 इसका हो गया क्षेत्रफल। तो आर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 616/22 गुने 7 और इसको क्या किया गया है काट दिया गया है। 2/6 ये हो गया 11, ये हो गया 3/08। इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वृत्त का परिधि पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 616। ये क्या है 22/7 गुने आर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616। ये 22 से ऊपर कटेगा हो जाएगा। ये हो गया 11, 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 2/6 0 और 2/8 16। अब 11 से काटेंगे तो कितना होता है देखो 3/08 में 11 से भाग देंगे 11 दूनी 22 2 22 तो ये कट जाएगा 8 पर 8 88 यानी 8। 11 से काटेंगे तो क्या था 2/6 ये 28 मरतबे कटेगा तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 28। तो आर स्क्वायर बराबर 28 गुने 7। आर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 7 56, 8 7 दूना 14, 15 16 17 18 1 19। तो आर बराबर हो जाएगा आपका 14।
196 है, वो 14 का स्क्वायर है, यानी एक आर का मान पूछ रहा है तो एक आर बराबर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें देख लिए थे आप कि आर का मान निकाला गया है, तो परिधि पूछ रहा था। परिधि बराबर होता है वृत्त के परिधि बराबर 2πr, तो 2 गुने 22/7 और परिधि का मान यानी आर का मान कितना आया 14, तो हो जाएगा 22 दूना 14, इस 7 दूना 14 कट जाएगा, 22 दूना 44, 44 में 2 से गुना करेंगे तो 88 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x + 5 बराबर 5x + 3 तो x का मान क्या होगा। 3x + 5 बराबर 5x + 3, यानी 2x बराबर 2x। ये देखो 5x को इधर लाएंगे तो एक x बराबर देखो ये 3x + 5 बराबर 5x + 3 है ना, तब 5x वाला को एक तरफ कीजिए, -3x हो जाएगा बराबर 5 - 3 हो जाएगा, बराबर के एक साइड करेंगे तो दोनों को 5 - 3 हो जाएगा 2x बराबर 2, यानी ये वाला फॉर्म आ गया 2x बराबर 2, तो इसका 2 से 2 काट दीजिएगा, यानी x बराबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से स्वयं का 8 गुना कितने साल में होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 140 ईयर। समय बराबर n-1 × दर गुने 100, तो क्या है वार्षिक दर से स्वयं का 8 गुना, यह फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 7, 8 में से 1 गया 7, और यहाँ दर कितना है 5, देखो 7/5 गुने 100, ये क्या होगा 20×5 100, 20×5 100। तो यहाँ का क्या किया है 7 गुने 20, 7 दूना 14, 140 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 20 दिन। एक दिन काम, एक दिन का काम, ए कितना दिन में 60 दिन में, बी कितना दिन में 30 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना होगा 60, तो 60 में 1 से भाग देंगे तो 60, और 30 दूना 60, तो ए + बी मिलकर तो 60/3, इसको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, तो 60/3, यानी 20 × 60, यानी 20 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। √0.0841, तो इसका मान हो जाएगा स्क्वायर किसका है, तो इसका आंसर करना होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए 0.29 को 0.29 गुने 0.29 कीजिएगा तो आप लोग का 0.0841 आंसर आ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर ए होगा 0.2। √0.0841, यहाँ हम जानते हैं कि 841 का √841 का मान क्या होगा 29, यानी 841 जो है किसका मान है 29 गुने 29 कीजिएगा तो 841 हो जाएगा, उसके बाद अतः 0.29 हो जाएगा, वहाँ पॉइंट में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 3 से गुना करने पर संख्या 24 प्राप्त होती है, तो संख्या गुने 3 बराबर 24, तो संख्या हो जाएगा 24/3 यानी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
8 3 24। संख्या गुने 3 बराबर 24, तो संख्या है 24/3 यानी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियो को 2500 रुपये में बेचा गया, उस पर उसे 500 रुपये का लाभ हो तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 25%। विक्रय मूल्य 2500, लाभ 500, लाभ प्रतिशत बड़ा लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, तो 500/2000 यानी 1 2 1 2 डबल जीरो से डबल जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो, ये 25 मरतबे कट जाएगा यानी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2500 का 5% का 10% है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 12.5। 2500 गुने 5% का, तो 5/100, 10% का तो 10/100। इसका एगो जीरो से एगो जीरो, एगो डबल जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो, ये हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 25/2 बचा, 25/2 यानी 12.5 आंसर हो जाएगा। संख्या 5, 20, 25, 30, 40 का औसत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या 15 + 20 + 25 + 30 + 40 बटे संख्या कितना है 5 यानी 130/5 यानी 26 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 190 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 6। संख्या 190 + 6 जोड़ने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। एक कार 200 मीटर की दूरी से 10 सेकेंड में तय करे तो कार की चाल किलोमीटर/घंटा में क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 72 किलोमीटर/घंटा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 200/10 यानी दूरी है 200 मीटर और समय है 10 सेकेंड यानी हो जाएगा 20 मीटर/सेकेंड। 20 मीटर/सेकेंड को 18/5 से किलोमीटर पर में बदलने के लिए गुना करते हैं तो 72 किलोमीटर/घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:5 है तो परिमाप क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 32 मीटर। लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 3:5, लंबाई गुने चौड़ाई 60, 3x गुने 5x बराबर 60 मीटर। 15 के स्क्वायर बराबर 60, तो इसको काटेंगे 15 चौका 60 यानी x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ 15 चौका 60 काटेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4 यानी 2 के स्क्वायर। x बराबर क्या हो जाएगा 2। लंबाई 3 गुने 2 यानी 6 मीटर, चौड़ाई 5 गुने 2 बराबर 10 मीटर, 5 गुने 2 परिमाप 2 × L + B यानी 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई 6 और 10 16 यानी 32 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 400। मूलधन बराबर 400, दर बराबर 5%, समय 2 वर्ष। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 140 गुने 10 यानी 400। यहाँ शॉर्टकट कर दिया गया है इसीलिए हम बता देते हैं। मूलधन 4000, 1 2 3, समय दर 5% और समय 2/100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। 5 दूना 10 और 40 में 10 से गुना करेंगे तो 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30
अनुपात 2 मिनट 30 सेकेंड को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1:5। 30 सेकेंड 2 मिनट 30 सेकेंड को 30 सेकेंड और 2 मिनट यानी 120 प्लस 30 सेकेंड, ये सेकेंड में है तो इसको भी सेकेंड में बदल दिए हैं। और ये 30 सेकेंड हो गया, ये 150 सेकेंड हो गया। 3 × 5 = 15 यानी 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना परसेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 25%। परसेंट है 25 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर गुने 100। 100 से 100 कट जाएगा तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो 25 सेंटीमीटर बटे 100 गुने 100 यानी 25 सेंटीमीटर बोलते हैं। 25% इसका आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर, 100 से 100 कैंसिल यानी 25%। नेक्स्ट है रीजनिंग DF UW GI, डी के बाद डी के जस्ट अपोजिट U और F के अपोजिट है W। वैसे ही G के विपरीत हो जाएगा आपका R और I के विपरीत हो जाएगा T। ये नंबर इसका सही आंसर होगा। सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि DF दिया था और UW दिया हुआ था, तो GI और RT भी दिया। D का उल्टा W और F का उल्टा U है। उसी प्रकार है G का उल्टा T होगा और I का उल्टा R होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गड़गड़ाहट वर्षा, तो उसी से संबंध क्या होगा? गड़गड़ाहट वर्षा से तो अंधेरा का संबंध क्या किस चीज़ से हो जाएगा? रात्रि से हो जाएगा। जैसे गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है वैसे ही अंधेरे के साथ रात भी होती है। अंधेरा रात्रि के लिए उपयुक्त है। छः 11, 18, 27, 38। तो इसमें क्या करना है आपको? देखिए 6 आप प्लस करेंगे 5 तो 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 7 करेंगे तो 18, 8 इसमें 9, 5 2 7, 7 3, इसमें क्या करना है 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 8 17, 27, 27 में 9 2 11 जोड़ेंगे तो 38। इसमें 38 में क्या करना है आपको? 38 में 13 जोड़ देना है। 8 3 11, 3 1 4 1 5 यानी 51 इसका आंसर हो जाएगा। 2 डिजिट बढ़ते जा रहा है। 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 यानी विषम संख्या को ऐड करते गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PONRQPTSRVUT, उसके बाद का डिजिट निकालना है। तो इसमें क्या किया गया है? PQR +2 कर दिया है। OPQ +2, NOP +2, TUV +2, STU 2, RST 2, PQRST। अब भी के बाद हो जाएगा, भी में 2 जोड़ना है। भी के बाद हो जाएगा WX, भी के बाद हो जाएगा WX, यहाँ X हो जाएगा। उसके बाद U के बाद VW, यहाँ W हो जाएगा। उसके बाद T है, T के बाद हो जाएगा UV, XWV इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन पूर्व की ओर 50 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब वह अपने आरंभ करने की स्थिति से किस दिशा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्व दिशा में। प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक स्थान से कितना मीटर? पूर्व 50 मीटर चला। फिर क्या कहता है? दाएं मुड़ा 30 मीटर। उसके बाद आरंभ करने की स्थिति की किस दिशा? आरंभ करने की स्थिति की दिशा हो जाएगा दक्षिण पूर्व। सो फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।